सरगुजा के मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है। सोमवार को सुबह 10 बजे से प्रशिक्षण सत्र का आरंभ होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सत्र में शामिल होंगे। 12 सत्रों में ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। बीजेपी के सीनियर लीडर भी इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के विधायकों, सांसदों को ट्रेनिंग दी जाएगी, माने एमपी और एमएलए को ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले एमपी के पचमढ़ी में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम हुआ था, प्रशिक्षण सत्र हुआ था और अब ये सत्र छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा, जहां एमपी एमएलए को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें बीजेपी के सीनियर लीडर शामिल होंगे। जेपी नड्डा, प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, वो भी शामिल होंगे और बीजेपी के विधायकों और सांसदों को विशेष ट्रेनिंग देंगे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी चंद्रशेखर गुप्ता, मैनपाट से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, दर्शकों को समझाइएगा, जिस प्रकार से जो प्रशिक्षण सत्र चल रहा है इसमें विधायकों और सांसदों को शामिल किया गया है, किस प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या है खास इंतजाम? ये जो कटाव इसको जो लगवाया है निश्चित तौर पर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के जो भाजपा सांसद और विधायक हैं उनको 3 दिवसीय यहाँ ट्रेनिंग शिविर जो आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ का शिमला, आपको कह दूं मैनपाट शिमला कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ का शिमला, वहाँ विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 3 दिन की होगी। 3 दिन मतलब कल से शुरू होगी और आज इसकी पूरी तैयारी अगर देखेंगे मैनपाट में तो पूरी तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है इसलिए कि पूरे कल जो छत्तीसगढ़ के तमाम नेता के साथ यहाँ जो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, और वहां से आपको बता दो अमित शाह भी का आने का है, समापन में अमित शाह भी आएंगे। तैयारियों के बारे में जानेंगे कि यहाँ की तैयारी कैसी है और हमारे साथ कुछ बीजेपी नेता, स्थानीय संवाददाता, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये तैयारी जो चल रही किस प्रकार तैयारी चल रही। आपको बता दूं काफी दिनों से ये तैयारी चल रही, लेकिन ये तैयारी आज थम चुकी है क्योंकि आज पूरी तैयारी हो चुकी है। भाजपा नेता मेरे साथ हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि ये अभी जो शिविर लग रहा है, जो भाजपा सांसद एवं विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही है, कई दिग्गज नेता मैनपाट आने वाले हैं। मैनपाट इसलिए कि शिमला भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, तो कौन कौन आने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूरी शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ की, प्रदेश अध्यक्ष हो गए हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय विष्णुदेव साय जी, गृह मंत्री विजय शर्मा जी और तमाम विधायक जो हमारे दल के हैं वो आएंगे और जितने सांसद हैं सारे सांसदों के आने के हैं और जो वरिष्ठ नेता है, प्रदेश पदाधिकारी हैं, निगम मंडल आयोग के जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उन सारे लोगों का यहाँ पे बैठक रखा गया जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए मैं बता दूं मैनपाट तो देखिए, अगर मनीष जी आप भी मैनपाट नहीं आए होंगे भोपाल से, लेकिन हम बता दूं छत्तीसगढ़ का ये मैनपाट जो है ये शिमला कहा जाता है और शिमला कहे जाने पे यहाँ की जो वादियां बहुत सुंदर हैं, यहाँ लोग आना ही पसंद, पर्यटन स्थल है, लोग आना भी चाहते हैं। बीजेपी ने इस जगह को चुना है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ के लोग आना भी चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा साथी हैं, युवा पार्षद भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण शिविर 3 दिन का रखा गया है, ये कल से शुरुआत है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप कब से यहाँ डटे हुए हैं? हम संगठन का जो ड्यूटी लगाया गया था सभी कार्यकर्ताओं के लिए, उसी ड्यूटी को निभाते हुए हम 2-3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर मैनपाट तक जो जो संगठन की जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, लगातार संगठन का कार्य कर रहे हैं। अगर देखा जाए प्रमुख रूप से तो किनके आने का है, क्योंकि अगर पूरे छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसद एवं मंडल अध्यक्ष तो यहाँ आने वाले हैं। यहाँ सभी विधायक एवं सांसदों का विशेष रूप से प्रशिक्षण है। इसके साथ साथ आपके जिला पंचायत अध्यक्ष और निगम मंडल आयोग के अध्यक्ष और अतिथि के रूप में जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भी बड़े बड़े नाम जो यहाँ मैनपाट में प्रशिक्षण वर्ग में आएंगे। अगर थोड़ा सा समझा जाऊं, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर मैनपाट को ही चुना गया है, शिमला, अगर पूरे छत्तीसगढ़ में शिमला ही कहा जाता है इसको, एकदम ये थोड़ा सा पूरे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है और सौंदर्य भी अच्छा है मैनपाट का, वातावरण भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा है और ये संगठन कुछ सोच समझ के यहाँ चुनी होगी, मैनपाट को विचार करके ही चुनी होगी, तो अच्छे के लिए चुनी होगी, कुछ ना कुछ इसके पीछे उद्देश्य होगा। निश्चित तौर पर क्योंकि यहाँ पर्यटन आना भी जानते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम भी कर रही है। जो विष्णुदेव की सरकार है वो लगातार पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा भी आ रहा है और लगातार काम भी कर रही है।
ये इससे कहीं ना कहीं पर्यटन को आगे बढ़ावा मिलेगा। एकदम बड़े बड़े पूरे छत्तीसगढ़ यहाँ रहेगा। जितने हमारे दल के सांसद विधायक हैं वो और बड़े बड़े हमारे दिग्गज नेता, राष्ट्रीय नेता भी यहाँ आएंगे, तो निश्चित रूप से इसको एक नई दिशा, मैनपाट को एक नया आयाम मिलेगा, एक नए विकास की ओर मैनपाट बढ़ेगा। निश्चित तौर पर कुछ सीखने के लिए मिलता है। प्रशिक्षण शिविर मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ मिलता है। आप भी युवा हैं, आप लोग भी बहुत दिन से मेहनत कर रहे होंगे यहाँ, क्योंकि इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर नया सीखने को मिलता है क्या? इससे पहले भी आप प्रशिक्षण शिविर में गए होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो वरिष्ठ हो या युवा हो, समय समय पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको आने वाले कार्य योजनाओं के बारे में बताया जाता है कि हम जनता के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। कहीं ना कहीं कई बार ऐसे होते हैं कि लोग विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो जनता से उनका जुड़ाव कम होता चला जाता है। उन्हीं सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में प्रशिक्षण शिविर लाती है कि नेताओं का, विधायकों का, सांसदों का आम जनता से जुड़ाव बना रहे। कुल मिला के समझा जाए तो आम आदमी और जो यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि हूँ उनके बीच में सामंजस्य की स्थिति सामान्य रहे, और जो सामंजस्य की स्थिति कहीं ना कहीं प्रशिक्षण में सीखने को मिलती है। मेरे स्थानीय संवाददाता भी यहाँ है महेश, उनसे भी समझने की कोशिश करता हूँ ये, क्योंकि देखिए पर्यटन स्थल भी है मैनपाट। आप बुलाते तो नहीं, मैं बिना बुलाए भी आ गया हूँ। जी देखिए, मैनपाट छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। यहाँ नेशनल लेवल से लेके और नीचे स्तर के सभी नेताओं का जमावड़ा है यहाँ, और विधायकों को और यहाँ के सभी सांसदों को एक 3 दिन के शिविर प्रशिक्षण किया जा रहा है। और किस राजनीतिक का गुर सिखाएंगे, देखने वाली बात होगी, और क्या बताएंगे अब जानने वाली बात होगी। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रदेश स्तर से नहीं केंद्र लेवल से भी नेता आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा। ये मुझे विश्वास है कि इतने नेशनल लेवल के अगर लीडर आ रहे हैं तो। थोड़ा सा किनारे आ जाइए, गाड़ी चल रही, क्योंकि मैं बीच से सड़क जो बीच चौक है वहां से ये रिपोर्टिंग लाइव कर रहा हूँ। देखिए, अगर इतना नेशनल लेवल के लीडर आ रहे हैं तो मैनपाट के लिए एक बहुत बड़ा ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को सीखने वाली बात होती है। जो विधायक सांसद होते हैं उनको ये प्रशिक्षण देते हैं कि जनता और जो आपस की सामंजस्य हो किस प्रकार है। हम लगातार इसके कवरेज के लिए 3 दिन रहेंगे। अंबिकापुर के जो सबसे बेहतरीन छत्तीसगढ़ का मैनपाट है, मैनपाट का 3 दिन रहकर आपको पल पल की जानकारी देंगे। प्रशिक्षण में ऐसा क्या सिखाया जा रहा है, प्रशिक्षण में कौन कौन आ रहे हैं, सभी चीजों को समझेंगे। जी मनीष। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और देखिए यही खूबी भारतीय जनता पार्टी की है, जो अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी भाजपा बनाती है, कि अपने नेताओं को कैसे संगठित रखना है, कैसे जो सरकार की नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है। ये प्रशिक्षण उन नेताओं को, उन जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है जो कि समाज से सीधा जुड़े हुए हैं। मानी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक है, चाहे एमएलए है, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई सांसद हो, मंत्री हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है, सभी को जोड़ा जाता है, बिठाकर ये समझाया जाता है कि हमारी जो योजनाएं हैं कैसे हम उनको इंप्लीमेंट करेंगे, लोग इससे कैसे लाभान्वित होंगे। ये खूबी भाजपा को भाजपा बनाती है अन्य पार्टियों की तरह। देखिए, और इसमें यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने शून्य से शिखर तक का सफर कैसे तय किया है, ये भी वहां कार्यकर्ताओं को बताया जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं को कैसा महत्व दिया जाता है, कैसे उनको शून्य से शिखर तक पहुंचाया जाता है। ये तमाम खूबियां भाजपा को भाजपा बनाती है, और इसीलिए शायद यही कारण है कि भाजपा तमाम राज्यों में प्रशिक्षण सत्र चलाती है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व आता है, राष्ट्रीय कार्यकर्ता आते हैं, और यहां पर कार्यकर्ताओं को, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल भी बढ़ता है, हौसला अफजाई भी होता है। चंद्रशेखर जी। बताया आपने कि देखिए जो नए विधायक होते हैं या नए सांसद में रूप में आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत दिन से होते हैं, लेकिन जो विधायक की गुण होती है, जो सांसद की गुण होती है, कुछ ऐसी छूट जाती है जो ये प्रशिक्षण लोगों को सिखाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये चीज है कि देखिए आम जनता, क्योंकि डायरेक्ट ये जनता को लाभ देते हैं, और छत्तीसगढ़ नहीं पूरे अगर प्रदेश की बात, पूरे स्टेट की बात करूं या केंद्र की बात करूं, लगातार बीजेपी सरकार के ये प्रशिक्षण शिविर हर स्टेट में चलता रहता है, और लोगों को एक सीखने के लिए मौका भी मिलता है। जो नए लोग भाजपा में सांसद बने हैं, जो नए लोग भाजपा में विधायक बने हैं, या जो नए पद पे आए, तो उनको कहीं ना कहीं प्रशिक्षण के दौरान नई चीज सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि इसमें अनुभवी लोग आ रहे हैं। केंद्र सरकार के जो अनुभवी जो हैं वो आके लोगों, यहाँ के विधायक को, सांसद को, सभी को प्रशिक्षण कर रहे हैं। जी मनीष।
और जी, दूसरी बिल्कुल। चीज मनीष ये भी बता दूं, क्योंकि आप कभी भी अंबिकापुर आइएगा तो ये जो मैन पार्ट जो कहा जाता है, बता दूं पूरे छत्तीसगढ़ का, ये शिमला कहा जाता है। तो ये शिमला इसलिए कहा जाता है कि यहाँ शिमला का जो पूरा रूप है वो आपको देखने को मिलता है। तो मैं भी चाहूंगा मनीष जी, आप भी एक बार अंबिकापुर का शिमला जरूर आके देखें। बिल्कुल बिल्कुल। और रिपोर्टिंग करने में जो यहाँ आनंद आता है वो आनंद अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो 3 दिवसीय सत्र है उसकी पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। क्या इस महामंथन से कौन सा अमृत निकलेगा, ये भी दर्शकों को बताइएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे मैनपाट से, जहां कल से छत्तीसगढ़ में सरगुजा के मैनपाट में बीजेपी का प्रशिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। फिलहाल इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यहां पर मौजूद रहेंगे, तमाम सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता यहां पर मौजूद रहेंगे, जो बीजेपी के विधायकों और सांसदों को प्रशिक्षण देंगे।